हेलो। सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। एक बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना चाहिए, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। आपको समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको, अगर आप पढ़ाई करोगे तो कहेंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा धांधली हो जा रही है, परीक्षा का पेपर आउट हो जा रहा है। पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें नौकरी तो पैसे वालों को मिल रही है। हमेशा आपको गलत चीज़ें बताते रहेंगे। और ये वो लोग बताएंगे जो जिंदगी में आपके सामने कुछ कर नहीं पाए होते। तो कभी भी किसी के बातों में आकर, किसी के निंदा में आकर आप अपनी रास्ता को मत बदलिए, क्योंकि सफलता जो होती है शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इस बात को समझ लेना सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री के रासायनिक बलगति के सभी महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी होता है। और यह क्लास है आपकी सुबह के 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास, जिसमें आपको डेली हम इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगातार दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों के लिए हमारी टीम के द्वारा आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है, सभी भाई और बहनों के लिए। हालांकि उन लोगों के द्वारा कहा गया केवल बच्चियों के लिए दिया जाए, केवल बहनों के लिए दिया जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहन हो चाहे भाई सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए जो शिखर 1 बैच और शिखर 2.0 बैच, दोनों बैच मात्र 1199 रुपए में आप कर सकते हैं ज्वाइन। इसमें आप 1199 में पूरे साल पढ़ाई कर सकते हैं। जितना भी पूरा सिलेबस बचा है, पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हो। सर, दोनों बैच का मतलब क्या है? देखो, शिखर 1 बैच जो कि हमारा पहला बैच था, जो कि कंप्लीट हो चुका है, लमसम 1-2 चैप्टर बाकी है। शिखर 2 बैच जो कि जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 1 से पूरा इसमें क्लासेस चल रही हैं। डेली लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपका सैटरडे के दिन होता है। स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें कराए जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, मेहनत करना है तो ज्वाइन करना, क्योंकि अभी से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 2 घंटे पढ़ा के हम सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 3 घंटे भी पढ़ा के नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। आपको कम से कम डेली 10 घंटे पढ़ना होगा, और ये पूरी टीम है जो कि आपको डेली 10 घंटे की लाइव क्लासेज देती है। 10 घंटे आपको इसमें लाइव पढ़ाया जाएगा, ठीक है, प्लस 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी पे देना होगा, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी किए आप कभी भी 90+ नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो ये कुल मिला के 14 घंटे अगर आपको मेहनत करना है तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1199 रुपए में। साथ में इसी बैच को ज्वाइन करोगे तो आप शिखर 1 वाला बैच भी दे दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वाला भी बैच दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। आपको आगे पढ़ना हो तो आप रिकॉर्डेड वाले बैच से पढ़ते रहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चैप्टर 1 से पढ़ाया जा रहा है, तो बैकलॉग ज़्यादा नहीं होगा। आपके पास मौका है कि आप ज्वाइन करके इस समय बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो, वो भी छोटी सी फीस में। इतना में क्या ही मिलेगा आपको, बताओ। रक्षाबंधन का फायदा है, लेकिन एक बात है कि ये केवल 50 बच्चों के लिए है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लेट मत करिएगा, क्योंकि 50 बच्चों का सीट फुल होते ही आपका जो फीस था वो फीस हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 930 577 1375, और इस नंबर पे कॉल करके अपनी जानकारी को ले सकते हैं और ज्वाइन करने संबंधी जो भी चीज़ें हैं आप पूछ सकते हैं। या फिर आप खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे पेड कोर्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको दोनों बैचेज दे दी जाएंगी, 2 बैचेज मात्र 1199 में। कंप्लीट तैयारी, स्टडी मटेरियल में आपको बुकलेट दी जाएगी, बुक अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण फार्मूला यानी सूत्र की ओर। ठीक है, ये जानकारी थी आवश्यक, मैंने आपको दे दिया। देखो ध्यान से, रासायनिक बलगत की सबसे पहले वेग वाला फार्मूला आता है। वेग के फार्मूला में क्या होता है, आपका अभिकारकों की सांद्रता में जो कमी होता है, सांद्रण में कमी बटे प्रयुक्त समय, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, उत्पाद के लिए क्या होता है आपको पता है, अभिकारक वाले में माइनस लगाया जाता है, उत्पाद वाले में प्लस लगाया जाता है। आगे रिएक्शन है, मैं अभी करके दिखाऊंगा। उत्पाद वाले में क्या होता है, आपका उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटे प्रयुक्त समय, यानी जो समय यहाँ पे डेल्टा डेल्टा जो भी समय आपका होता है ना, उसको नीचे लिखा जाता है, और सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। अभी नहीं समझ में आया, आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो जैसे आपके सामने ये समीकरण दिया हुआ है, इसका अगर औसत वेग पूछेगा तो देखो ये उत्पाद है, इसके सामने की जो रस समीकरण मिति गुणांक होता है उसको नीचे 1/a लिखा जाता है, और माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी करोगे, इज इक्वल टू -1/b डेल्टा बी अपान डेल्टा टी करोगे, इज इक्वल टू -1 अपान, देखो यहाँ पे ये उत्पाद है, उत्पाद वाले प्लस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उत्पाद बनता है और
अभिकारक जो होता है वो कम होता है। मतलब अगर आप समझ लो कोई चीज बनाना, शुरुआत में आप 2 किलो कोई सामान लिए, जब मान लो चीनी बना, आपको कुछ सीरा बनाना है या कोई गुलाब जामुन बनाना, शुरुआत में जो मटेरियल लेते हो, रॉ मटेरियल, जब गुलाब जामुन जैसे जैसे बनता है उसका कमी होता है ना। अब मान लो रोटी बनाना है, ठीक है, रोटी बनाने के लिए आप इतना ले पिसान सान के यानी आटा सान के रख दिया, आप एक एक रोटी बनाते रहोगे तो कम होता रहेगा। तो शुरुआत में जो अभिकारक है जिससे रोटी बन रहा है उसका मात्रा कम होता है, इसलिए माइनस लिया जाता है। और उत्पाद जब रोटी बन के बाहर निकलेगा तो उसको क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। वन अपान सी डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, ठीक है। इसी तरीके से रहेगा 1/d डेल्टा डी अपान डेल्टा, इस तरीके से लिया जाता है। लेकिन अगर तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए कहा जाता है तो डेल्टा जहां होता है वहां पे डी लिखा जाता है, वो भी स्मॉल वाला, तो स्मॉल वाला अपान ए, स्मॉल डी ए अपान डी टी लिखोगे, इज इक्वल टू -1/b स्मॉल बी डी बी अपान डी टी लिखोगे, इज इक्वल टू +1/c डी सी अपान डी टी लिखोगे, इज इक्वल टू +1/d क्या लिखोगे, डी डी अपान डी टी। यानी अगर आपसे तात्क्षणिक वेग पूछे तो स्मॉल डी लिखा जाता है, अगर औसत वेग पूछे तो डेल्टा डी लिखा जाता है। दोनों का अंतर ही होता है। डेल्टा का मतलब यह होता है कि अंतर एक निश्चित समय अंतराल में, ज्यादा समय अंतराल 10 मिनट 20 मिनट नहीं, 1 घंटे 2 घंटे वाला, और इसका मतलब 10 सेकेंड 20 सेकेंड वाला, मतलब छोटा समय अंतराल में होता है तो तात्क्षणिक वेग निकाला जाता है, बड़ा समय अंतराल होता है तो औसत वेग निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है वेग समीकरण। वेग समीकरण k इज इक्वल टू a के पावर m b के पावर n होता है। यहां से आपको अगर कोटि पूछा जाए, किसी भी रासायनिक अपक्रिया की कोटि, अगर यम प्लस यन जोड़ने पे अगर शून्य आ रहा तो वह रासायनिक अपक्रिया शून्य कोटि का होगी। अगर यम प्लस यन जोड़ने पर 1 आ रहा है तो वह अपक्रिया क्या, प्रथम कोटि की होगी। अगर यम प्लस यन जोड़ने पे 2 आ रहा है तो वह अपक्रिया क्या होगी, द्वितीय कोटि की होगी। इस तरह से कोटि को हम लोग अपक्रिया की सांद्रता के घातों को जोड़कर हम लोग निकालते हैं। देखो आगे, वेग स्थिरांक का मात्रक ये पूछा जाता है कि पूछा जाए शून्य कोटि की अपक्रिया उसका मात्रक क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो यन का मान है ना, इसके यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको 0 लिख देना है। देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करो, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का मात्रक ज्ञात करिए। तो क्या करोगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के मात्रक के लिए n इज इक्वल टू 1 लिख दोगे। 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1 सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। 1 - 1 0 हो जाएगा, मोल प्रति लीटर के पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे मोल प्रति लीटर के पावर क्या हो जाएगा, हट के यहाँ पे 0 हो जाएगा जिसका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स बचेगा। यानी आपका क्या वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है ना, इसके थ्रू आप ना किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया। शून्य कोटि क्या पूछेगा तो n का मान 0 रख दोगे, 2 कोटि क्या पूछेगा n का मान 2 रख दोगे, 3 कोटि क्या पूछेगा तो n का मान 3 रख दोगे। इतना शॉर्टकट ट्रिक है, आप निकाल सकते हो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के कोटि का मान, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। नेक्स्ट आता है शून्य कोटि की अपक्रिया। देखो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए जो अभिकारक का सांद्रता होता है उसके 0 घात के अनुपाती होता है अपक्रिया का वेग। इसका वेग स्थिरांक की बात करें तो वेग स्थिरांक k इज इक्वल टू होता है x/t। x क्या है, सांद्रता, शेष सांद्रता। देखो यहां पे r0 जो है ना, r0 क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता। r0 यहाँ पे क्या है, आपका प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता मतलब शुरुआत में आप कितना लेके चले हो उसको r0 से कहा जाता है। r0 आपका क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, r0 को बोला जाता है। सर जी अच्छा, इसमें ये t क्या है, rt क्या है, rt आपका t समय पश्चात, t समय बाद का सांद्रता। rt जो है ये t समय बाद की सांद्रता होती है ना, t समय बाद कितना सांद्रण है वो लिखा जाता है। अर्ध आयुकाल इसका होता है A0/K, ये इसका शून्य कोटि की अपक्रिया का A0/2 के अर्ध आयुकाल होता है। अर्ध का आयुकाल किसे कहते हैं, वह समय जिसमें वो प्रारंभिक मात्रा का आधा खत्म हो जाए। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये है, आप
गए मेला देखने। तो 50 रुपये जितना समय आप खर्चा कर दोगे वही आपका अर्ध आयुकाल होगा, यानी जितना आपके पास है उसका आधा जितना समय में खर्चा हो जाता है वही आपका क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया का ये वेग समीकरण जो है क्वेश्चंस लगाने में बहुत काम देता है। प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों की यह होती है कि ए और A-1 का मान नहीं रख पाते। ए का मान होता है ना प्रारंभिक सांद्रता, जैसे 100 रुपये आपने आपके पास प्रारंभ में था तो उसको प्रारंभिक सांद्रता में लिखा जाता है। ए का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता, A-S का मतलब होता है टी समय पश्चात शेष सांद्रता। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहीं पे सबको कंफ्यूजन होता है। यानी ए का मान जो प्रारंभ में सांद्रता है, शुरुआत में मान लो 10 किलो आटा लिए हो आप रोटी बनाने के लिए, तो 10 किलो आपका प्रारंभ में हो गया। आपने 50 आदमी को खिलाने के लिए 200 रोटी या 300 रोटी बना लिया आपने, ठीक है, मान लो 2 किलो आटा खत्म हो गया, तब शेष कितना बचा, 8 किलो बचा, तो नीचे 8 रखोगे आपने। यानी ये होता है ऊपर वाला प्रारंभिक मात्रा, ए वाला होता है शेष मात्रा, कितना बचा हुआ वो मात्रा लिखा जाता है। बात करते हैं आदायुकाल, तो प्रथम कोटि के आदायुकाल का मान होता है 693 ये होता है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं 2.030 अपान के log 2। ये भी बहुत जरूरी लिखना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल लगाते समय बहुत काम देता है, ये वाला फॉर्मेट जो है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आर्हेनियस समीकरण, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपके, उसको पढ़ते हैं। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, आर्हेनियस समीकरण K = AE/E/RT होता है। K को वेग स्थिरांक बोला जाता है, A को क्या बोला जाता है, आर्हेनियस नियतांक बोला जाता है, E को क्या बोला जाता है, E को बोला जाता है सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा है ना, और R को आपको क्या गैस नियतांक है। इसका मान कितना होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग, ठीक है। और टी मतलब समय होता है। और ये जो समीकरण है इससे आपको क्वेश्चंस लगाने में हेल्प मिलती है। इसी समीकरण का लॉग लेकर 2 समय अंतराल में निकाला गया है, 2.303 RT1 T2 अपान T2 माइनस T1 log K2 अपान K1। ये आपका आर्हेनियस समीकरण का दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इस चैप्टर के मैंने पूरे फार्मूले को आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब आपकी बारी है, इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हालांकि क्वेश्चंस एक बार यूट्यूब पे करा दिया गया है, आप लोग देखे होंगे, सर्विस सर ने कराया, लेकिन अब हम कराएंगे कैसे, टॉपिक वाइज। पहले शून्य कोटि से जितने भी रिएक्शंस क्वेश्चंस होते हैं उसको करा देंगे, फिर प्रथम कोटि करा देंगे, फिर मतलब जो इसके अलावा जो थोड़ी मोड़ी बेग से बनते हैं क्वेश्चन उसको करा देंगे। इस तरीके से आपका हर एक टॉपिक इस सुबह वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कल के दिन बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं, बहुत अति हो गया था, तबीयत एकदम सही नहीं था, इसलिए कल मैंने क्लास नहीं ले पाया था। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को क्लास दिया करूं। ये सभी फार्मूले का PDF कहो तो टेलीग्राम में दे देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है PDF, ठीक है ना, याद कर लेना, क्योंकि इतने ही फार्मूले से न्यूमेरिकल बनता है आपके एग्जाम। हालांकि और ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आपके इतने से बन जाता है, बोर्ड में काम इतने से चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो बच्चे नए हैं, है ना, जो बच्चे नए हैं वो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ना इस समय रक्षाबंधन का शुभ अवसर पर फायदा ले सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। ये PDF जो है टेलीग्राम में मैं दे दूंगा, डाल दूंगा, जो है बढ़िया से पढ़ाई करो सभी लोग, दिन मस्त हो, आप खुश रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से मेहनत करते रहो, बस मैं यही कहूँगा आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है।